हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई एडवांस 2020 से। लेट S be the set of all complex numbers z satisfying mod z square plus z plus 1 is equal to 1. Then which of the following statements is are true? हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि इसको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें S दे रखा है एक सेट। अब ये सेट जो है, ये सेट किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब Z1, Z2, Z3, इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका सेट है। अब ये Z1 क्या है? ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर Z की जगह रखे और पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ये Z2 भी वही काम कर रहा है और Z3 भी वही काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है? तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? ये है मॉड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4 से मैं ऐड कर लेता हूं और 1/4 से मैं माइनस कर लेता हूं। ऐसा करने पर मॉड के अंदर मुझे मिलेगा z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करें, उसके लिए एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए पहले से। वो ये है कि मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? मॉड z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड, ठीक है? तो ये कंडीशन, इसमें से जो भी पॉसिबिलिटी हो, देखो ये चीज हमें यहां पर दे रखी है, तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो वो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये अप्लाई कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं लिख सकता हूं मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। अब हमें पता है क्योंकि ये 1 के बराबर है, तो इसकी जगह हमने 1 रख लिया। अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए 3/4 को वहां लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1/2 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना, मॉड z स्क्वायर इक्वल होगा मॉड z स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसी के बेसिस पर मैंने ऐसे लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा मॉड z प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो अब देखते हैं ये वाली कंडीशन ऑप्शंस में कहीं है या नहीं है। ये देखें, जो सी वाली कंडीशन है वो तो ट्रू हो गई है, ठीक है? इसको हम आगे और सॉल्व करके देख लेते हैं। अब आगे क्या है, हमें ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये पता होनी चाहिए, इसी के बेसिस पर हम प्रूव कर पाएंगे, है ना? तो अब क्या करते हैं, इसको हम फिर से लिखते हैं इस बार। तो ये तो सी हमने प्रूव कर लिया, यहाँ पर सी हमने प्रूव कर लिया। अब इसको फिर से लिखते हैं। अब ये है मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, ऐसे है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो चीज है इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, और यहां पर क्या है 1। इन दोनों को साथ रखें तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3/4। यहां तक क्लियर हो गया होगा। मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7/4
स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो मॉड z प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू √7/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, इसके यहां पर लिख लेते हैं, ये वाला हिस्सा जो ग्रेटर होगा मॉड z माइनस 1/2 के। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो मॉड z माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू √7/2। 1/2 को यहां शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड z इज लेस देन इक्वल टू √7/2 प्लस 1/2। तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू √7 प्लस 1/2 और मॉड z इज लेस देन इक्वल टू ये तो होता है 2.6, ये होता है 1, तो हो गया 3.6/2। तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये 1.8 आ रहा है। इसका मतलब मॉड z जो है वो 1.8 से लेस है, तो ऑब्वियसली मॉड z फिर इससे बड़े नंबर से भी छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर फिट बैठ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो भी जो हमने प्रूव किया उसको फुलफिल करता है। अब क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली ये तो फॉल्स हो गया। डी को देखते हैं, डी ऑप्शन, इसमें क्या है, एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है इसमें z की कितनी वैल्यूज हम पुट करें ताकि ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि मॉड के अंदर ये लिखा है मॉड z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू उसका मॉड e आयोटा उसका आर्गुमेंट। ऐसे ही ये z² प्लस z प्लस 1 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मॉड मल्टीप्लाई e आयोटा इसका आर्गुमेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो 1 है, तो z² प्लस z प्लस 1 इक्वल हो गया e आयोटा थीटा। ऑब्वियसली यहां पर इस इक्वेशन में थीटा की कितनी भी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। थीटा की तो कितनी भी वैल्यूज, कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए z की इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए भी z की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक हो गया, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होगी तो ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाइड रहेगी। तो हमारे पास ये जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा है ना 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, और पीछे हमने प्रूव करके दिया कि 4 नहीं 4 से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स हो गया। सिर्फ बी और जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।